हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षित गोयल एंड वेलकम टू एक्टेस एजुकेशन। आज हमारा ये जो चैनल है वो स्टार्ट हो रहा है और आज इस चैनल पे मेरी ये पहली वीडियो है और मैं इस चैनल पर आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। मैथ्स जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, DSSS हो, KVS हो, या फिर आपका कोई दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में मैथ्स पूछी जाती है। तो मैं इस चैनल पर आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा को क्या परसेंटेज। आज का जो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे वो क्या होगा परसेंटेज। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास परसेंटेज। तो पहले बात कर लेते हैं परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज है क्या, और जो एग्ज़ाम है उसके नज़रिए से ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है परसेंटेज का कंसेप्ट आपको सीखना। सबसे पहले हर एक एग्ज़ाम में परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं पे एक कहीं पे दो, लेकिन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन परसेंटेज केवल इसी टॉपिक के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको SICI पढ़ना है, आपको लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ना है, आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है, तो मेनली अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं या कंसेप्ट्स हैं उनमें हर जगह परसेंटेज का यूज़ होता है। तो इसलिए परसेंटेज को पढ़ना बिल्कुल बेसिक से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और परसेंटेज को अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो ये आगे के कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो पाएंगे। इसलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना क्या परसेंटेज। तो परसेंटेज ये उसका साइन है सिंपल सा परसेंटेज का। अगर इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें, अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या 1/100। ये हो गया इसकी फ्रैक्शन में फॉर्म। परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/100। अब बात कर लेते हैं कुछ नॉर्मल परसेंट्स की जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है चाहे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो बात करते हैं कुछ परसेंट्स लेते हैं। सबसे पहले 20%। 20% की बात कर लेते हैं। 20% की वैल्यू क्या होगी अगर फ्रैक्शन में निकालें तो 20/100। यहाँ भी कट करेंगे 21 से 20 और ये आया 5, तो कितना आ गया आपका दोस्तों 1/5। कितनी होगी 20% की वैल्यू 1/5। अगली देख लेते हैं 25% की, देखते हैं कितनी होगी। कैसे निकालेंगे, परसेंट की जगह क्या आएगा 100 नीचे डिनोमिनेटर में, तो 25/100 कितना हो गया 25/100 1/4, तो 1/4। तो कितना हो गया भैया दोस्तों 25% की वैल्यू कितनी हुई 1/4। आगे चलते हैं 50%। 50% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 50/100, तो ये 1 आ गया, 50 से कट किया 1 आया, 50 से इसे कट किया 2 आ गया, तो कितना हो गया ये 1/2। 1/2 हो गई ये। और देख लेते हैं कुछ, जैसे कि आपके सामने आ जाए 12.5%, 12 1/2%। इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 1/2% की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है, क्या होगी 12 टू ज़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 टू ज़ा कितने होते हैं 24, 24 + 1 25, 25 डिनोमिनेटर में 2, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब कट कर लेते हैं 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 2 × 4 कितना हो गया आपका 8, तो 1/8। 12.5% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/8। आगे अगर हमसे पूछ ले 6 1/4%, कितना दोस्तों 6 1/4%, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से वही करते हैं 4 6 ज़ा 24, 24 और 1 25, 25/4 मल्टीप्लाई में कितना है 100, मल्टीप्लाई में आपके सामने क्या 100, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 हो गए। 4 × 4 कितना हो गया आपका 16, 1/16 ये आ गई। इसके बाद और कुछ परसेंट्स जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो देख लेते हैं। ये आपके सामने कुछ परसेंट्स हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। 66 2/3%,
जिसकी वैल्यू क्या होती है 2/3। इन्हें देख लेते हैं एक एक करके सभी को कैसे इनकी वैल्यूज आएंगी और क्या होती हैं। तो 66 2/3% जो आपके सामने क्या होगी इसकी वैल्यू 3 6 18 और 18 और 1 19 हो गए। और प्लस 2 कितना हो गया आपका 200/3 और मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से कट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। कितना बचा आपका 2/3। ये क्या बचा आपका 2/3। तो पहली फ्रैक्शन जो थी आपके सामने 66 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/3। अगली देख लेते 33 1/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3। देख लेते हैं इसे भी 33 1/3%। ये कितना हो गया 3 3 9 और 3 3 9 99 प्लस 1 100/3 और परसेंट की जगह क्या आ जाएगा आपका दोस्तों नीचे परसेंट की जगह क्या आ जाएगा 100। तो 100 आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और क्या हो गया 1/3। अगली परसेंट देख लेते हैं 16 2/3%। 16 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6। इसे भी निकाल के देखते हैं कैसे होगी। तो 16 2/3%, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/6। कैसे 16 3 48 48 और प्लस 2 50 50/3 मल्टीप्लाई बाय 100 50 1 50 52 100 और ये कितना आ गया 3 × 2 कितने होते हैं दोस्तों 3 × 2 6 हो गए आपके। तो 1/6 आ गया। अगली परसेंट देख लेते हैं 8 1/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/12। तो 8 1/3%, 8 3 24 24 प्लस 1 कितना हो गया आपका 25। तो 25/3 और मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में आ गया आपका 100। तो 25 1 25 और 25 4 100 कितने हो गए 3 × 4 12 1/12। जो यहाँ पे लिखा हुआ 8 1/3% की वैल्यू क्या है 1/12। अगला देख लेते 11 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/9। देख लेते हैं अब इसे निकाल के 11 1/9%, 11 9 99 99 प्लस 1 100। तो 100/9 और मल्टीप्लाई में 100। 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो गया और कितना बचा ऊपर 1 बचा 1/9। ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी 11 1/9%। 11 1/9% की वैल्यू कितनी होगी आपकी दोस्तों 1/9। अगली के पास चलते हैं। अगली परसेंट है क्या आपकी 9 1/11%, जिसकी वैल्यू होती है कितनी 1/11। देख लेते हैं 9 1/11%, सेम 11 9 99 99 प्लस 1 कितना हो गया आपका 100। तो 100/11 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर क्या आ गया आपका 1/11। कितना आ गया दोस्तों आपका 1/11। तो 9 1/11% की वैल्यू कितनी होगी 1/11। अगली परसेंट की तरफ चलते हैं 14 2/7%। 14 2/7%, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 2/7। तो 14 2/7%, 14 7 आपके हो गए कितने दोस्तों 98। 98 प्लस 2 100। तो 100/7 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 आपका ये कैंसिल आउट हो गया और कितना बचा ऊपर 1। तो 1/7 कितना हो गया दोस्तों आपका 1/7। तो ये वो बेसिक परसेंट थी जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं और एग्जाम में इनके बारे में पता होगा तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर पाएंगे। चाहे 66 2/3% हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 2/3। 33 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3।
16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6। 8 1/3% की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/12। 11 1/9% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों आपकी 1/9। 9 1/11% की वैल्यू कितनी होगी 1/11। और 14 2/7% की वैल्यू क्या होगी आपकी 2/7। अब ये हमने बेसिक परसेंट सीख ली और अब कुछ और परसेंट्स को देख लेते हैं। अगर कोई बड़ी परसेंट आपके सामने आ जाए तो उस परसेंट को कैसे इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे, तो देख लेते हैं अगला। सबसे पहले आपके पास है कौन सी 466 2/3%। अगर ये परसेंट आपके एग्जाम में आ जाती है तो इसे किस तरीके से आप सोल्व करेंगे, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है 466 2/3%। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि उसके नियरेस्ट जीरोस देखनी है कि कौन सी होंगी। तो इसके पास क्या लिख सकते हैं हम, इसे 400, इसे क्या लिख सकते हैं हम 400 प्लस 66 2/3। तो 400% प्लस 66 2/3%। क्या लिख सकते हैं हम इसे 400% प्लस 66 2/3%। 400% की वैल्यू क्या होती है वो हमें पता है कितनी होती है 4, प्लस 66 2/3%। इसकी वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी कितनी होती है 66 2/3% की वैल्यू 2/3। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 1 है, क्या एलसीएम आएगा 3 3 4 12 12 प्लस 2/3 कितना आ गया 12 प्लस 2 14। तो 14/3 क्या होगी इसकी वैल्यू क्या हुई 14/3। तो कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों इसकी 14/3। तो 14/3 पर हो गई आपकी किसकी वैल्यू 466 2/3% की वैल्यू क्या हुई आपकी 14/3। अगला देख लेते हैं 111 1/9%। 111 इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसे भी सेम उसी तरीके से करेंगे। क्या लिख सकते हैं इसे हम 100% प्लस 1/9%। क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 1/9%। %100% प्लस 11 1/9%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 प्लस 11 1/9% की वैल्यू जो हमने अभी पढ़ी थी वो क्या होगी 1/9। क्या होगी 1/9। अब एलसीएम ले लेते हैं 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 और 10/9। ये इसका आंसर हो गया क्या 10/9। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 10/9। तो 111 1/9% की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने 10/9। अब अगली परसेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सी है 216 2/3%। इसकी वैल्यू देखनी है हमें क्या 216 2/3%। तो इसे भी वही लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं 200% प्लस 16 2/3%। तो 200% प्लस 16 2/3%। अब 200% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 2 प्लस 16 2/3% जो कि हमने अभी पढ़ी है हमने कितनी होती है इसकी 1/6 इसकी वैल्यू। फिर वही एलसीएम लेंगे 6 2 कितने होते हैं 12 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। तो 13/6 ये आंसर हो गया। क्या हुई इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में, अगर इस परसेंट की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी 13/6। तो ये आपकी आ गई क्या हो गई 13/6। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस परसेंटेज से जो है वो हम सॉल्व करके यहाँ पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। कितनी हुई सो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन when 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ। तो जब किसी संख्या का 16 2/3 स्वयं में जोड़ दिया जाता है तो नंबर बन जाता है कितना दोस्तों आपका 350। तो नंबर हो जाती है जो संख्या है वो कितनी बन जाती है 350। तो हमसे पूछा नंबर बताइए क्या होता है, तो नंबर क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो हमारे पास परसेंट जो दी है वो क्या दे रखी है 16 2/3%। तो सबसे पहले 16 2/3% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जिसकी फ्रैक्शन हमें पता है कितनी होती है 16 2/3% की वैल्यू 1/6।
अब क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है अगर किसी नंबर में उसका 16 2/3% जोड़ दिया जाए तो नंबर बन जाता है 350। इसका मतलब क्या है, जो नंबर होगा, पहले कोई नंबर है, सपोज हमने करा कोई भी नंबर है हमारे पास x, और उसमें अगर हम उसका 16 2/3% जोड़ देते हैं उसी संख्या में, तब वो बन जाता है 350। तो क्या, अगर कोई संख्या है x और उसमें हमने जोड़ दिया उसका क्या 16 2/3%, इसका मतलब 1/6x, तो वो कितनी बन जाती है संख्या आपकी 350। वो संख्या बन गई आपकी कितनी 350। ठीक, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 6 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ बनाया 6 आ गया एलसीएम, और ये 6x + x कितना हो गया आपका 7x। उसकी वैल्यू आपकी आगे कितनी है, दे रखी है 350। 7x/6 की वैल्यू आ गई 350। यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 350 × 6 और डिवाइड में आ गया आपका 7। अब यहाँ कट कर लेते हैं 7 से, 7 × 1 = 7, और 7 से इसे कट करेंगे क्या आ जाएगा 50। क्या आ गया 50। अब 50 × 6 x कितना आ गया, 50 × 6 दोस्तों आपका 300, कितना आ गया 300। तो ये तो वो तरीका है जो कि आपको जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ ये सिखाया जाता है क्या कि x मानो और तब निकालो। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इस क्वेश्चन को अब कैसे हम इजी वे में सॉल्व करेंगे, एक बार वो और देख लेते हैं, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ये आपकी वैल्यू थी 16 2/3% की वैल्यू क्या थी 1/6, ये वैल्यू थी। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जो भी डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू। वो क्या होगी दोस्तों आपकी हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, मतलब मूल संख्या। क्या होगी दोस्तों ये आपकी मूल संख्या। और जो ये ऊपर है 1, ये या तो क्या होगा आपका इंक्रीमेंट, या तो कोई चीज इंक्रीज हो रही है उसमें या फिर डिक्रीज हो रही है, या फिर डिक्रीमेंट। तो या तो वो इंक्रीज होगा जो न्यूमरेटर है, या फिर वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये हमारी क्या है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब मूल संख्या। तो ओरिजिनल वैल्यू या मूल संख्या जो आपकी है वो दे रखी है आपको 6, वो दे रखी है आपको 6। अब बात कर लेते हैं फाइनल वैल्यू की। फाइनल वैल्यू या फिर अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या होगी, क्वेश्चन में कह रहा है ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसका मतलब 6 में 1 ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है 6 में 1, तो क्या हो गई अंतिम संख्या आपकी 7। अंतिम संख्या हो गई आपकी दोस्तों 7। अब क्वेश्चन में दी हुई है जो नंबर है वो बन जाता है आपका 350। इसका मतलब जो 7 है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी दोस्तों 350। 7 की वैल्यू आपको दी हुई है 350। इसका मतलब अब इसे कट कर लेते हैं, 7 × 1 = 7, और 7 से इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 50। 7 से कट किया तो 50। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों आपकी 50। 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी 50। 1 की वैल्यू आ गई आपकी 50। और आपसे पूछिए नंबर की वैल्यू बताओ, इसका मतलब आपसे मूल संख्या पूछिए, मूल संख्या क्या होगी। 1 की वैल्यू अगर 50 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, उसमें 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितनी आ गई 50 × 6 300। तो जो आपकी मूल संख्या हुई वो आपकी दोस्तों कितनी आ गई, आपके पास आ गई कितनी 300। तो मूल संख्या कितनी हुई आपकी, ओरिजिनल वैल्यू जो हुई आपकी हुई 300। तो कैसे, हम एक बार फिर देख लेते हैं कैसे किया। पहले जो परसेंट दी है उसे फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, वो आ गई आपकी 1/6। जो भी डिनोमिनेटर है वो हमेशा होगी आपकी मूल संख्या या फिर ओरिजिनल वैल्यू। जो न्यूमरेटर है या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज होगी वो वैल्यू उसमें से, ओरिजिनल में से।
आपसे क्वेश्चन में कहा है कि जो वैल्यू है 16 2/3% नंबर में ऐड हो रहा है, इसका मतलब 6 ओरिजिनल थी और नया नंबर आपका हो गया 7, और 7 की वैल्यू आपको दी हुई थी 350। वहां से आपने 1 की वैल्यू निकाल ली, 1 की वैल्यू आपके सामने आ गई 50, तो मूल संख्या की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 × 50 मतलब 300। तो ये हो गई आपकी ओरिजिनल वैल्यू। अब सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, व्हेन 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। तो जब किसी संख्या का 11 1/9% उसी में से घटा दिया जाता है तो जो नंबर है वो बन जाता है दोस्तों आपका 720। वो नंबर कितना बन जाता है दोस्तों 720। आपसे पूछा संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे। पहले 11 1/9% इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। क्या होती है इसकी वैल्यू, वो हमने अभी पहले ही पढ़ चुके हैं। कितनी होती है फ्रैक्शन 1/9। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/9। अब हमसे कहा है कि अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी आपकी 9। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी आपकी 9। ओरिजिनल वैल्यू वो आपकी कितनी होगी दोस्तों 9। और फाइनल वैल्यू जो होगी आपकी वो कितनी होगी। आपसे कहा है नंबर को इस बार क्या किया, घटाया गया, कम किया गया। तो ओरिजिनल 9 थी, उसमें से 1 को क्या किया गया है, माइनस किया गया। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई आपकी दोस्तों 8। फाइनल वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी 8। अब आपसे कहा है जो वैल्यू है वो नंबर है वो बन जाता है 720। इसका मतलब जो अंतिम संख्या 8 है वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आपको 720। 8 की वैल्यू आपको दी हुई है 720। यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72। 8 9 जा 72। इसका मतलब 1 की वैल्यू जो आई आपकी वो कितनी आ गई दोस्तों 90। तो 1 की वैल्यू जो आई वो आपके सामने वो कितनी आ गई 90। आपसे पूछिए ओरिजिनल वैल्यू बताइए, 9 की वैल्यू क्या होगी। तो 9 की वैल्यू क्या होगी 9 × 90। इसका मतलब कितनी होगी दोस्तों 810। तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपके पास 810। 9 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों आपके पास 810। तो ये आपकी हो गई क्या मूल संख्या कितनी 810। देख कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है देख लेते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपके सामने क्या 810। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाय 12.5%। अगर प्राइस जो है राइस का, अगर चावल की कीमत में 12.5% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए, तो जो प्राइस है राइस का वो बढ़ जाता है कितना 5 रुपए। तो उसकी कीमत में 5 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि ओरिजिनल और न्यू दोनों प्राइस आप बताइए क्या होंगे। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। पहले 12.5% ये आपको दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्या होगी 12.5% की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/8। क्या होती है 1/8। अब आपसे कहा है क्या जो प्राइस है वो राइस का कितना इंक्रीज हो जाता है, अगर उसके प्राइस को बढ़ा दिया जाए 12.5%। इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस वो कितना दिया हुआ है आपको 8। ओरिजिनल प्राइस है आपके सामने 8। और जो न्यू प्राइस है जो इंक्रीज होने के बाद आया है वो कितना आ गया आपके पास, पहले 8 था उसमें कितना बढ़ गया 1। 8 में कितना बढ़ गया 1। तो नया प्राइस कितना हो गया आपका 9। आपका न्यू प्राइस कितना आ गया 9। आपसे कहा है लेकिन जो प्राइस है वो बढ़ता है कितने रुपए 5 रुपए। और यहाँ पे प्राइस कितना बढ़ रहा है 8 से हो गया 9। कितना बढ़ा, इसका मतलब दोनों का क्या करें डिफरेंस। तो कितना बढ़ा ओरिजिनल में 1, यहाँ बढ़ा 1। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5। वहां क्या कह रहा है 1 की वैल्यू क्या है आपकी 5। 1 की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस 8 की वैल्यू कितनी होगी आपकी दोस्तों, 8 की वैल्यू क्या होगी 8 × 5 और कितना आ गया वो 40। तो 8 की वैल्यू होगी आपके पास 40। और 9 की वैल्यू कितनी होगी 9 × 5 जो कि आपकी होगी दोस्तों कितनी 45। तो क्या ओरिजिनल प्राइस आपका कितना आ गया दोस्तों 40 और न्यू प्राइस जो था वो आपका कितना आ गया दोस्तों 45। देख लेते कौन सा ऑप्शन है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन सी है क्या
40 और 45। तो नई मूल कीमत थी आपकी कितनी 40 और नई कीमत आ गई आपकी कितनी दोस्तों 45। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। When 1000 is added to a number, जब किसी नंबर में क्या जोड़ दिया जाए 1000, तो जो नंबर है वो बन जाता है 266 2/3% किसका अपना खुद का। तो संख्या स्वयं की 266 2/3% हो जाती है। तो आपसे पूछा नंबर बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो आपके पास दी हुई है 266 2/3%। इसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 200% प्लस 66 2/3%। तो 200% प्लस 66 2/3%। 200% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों आपकी 2, और 66 2/3% की वैल्यू क्या होगी आपकी दोस्तों 2/3। कितनी होगी दोस्तों 2/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे 6 + 2 कितना हो गया 8/3। तो ये आई आपकी क्या फ्रैक्शन कितनी 8/3। और मैंने आपको बताया था हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा आपका ओरिजिनल, प्राइस हो चाहे नंबर हो। यहाँ पे नंबर है तो ओरिजिनल नंबर मतलब मूल संख्या, वो आपको कितनी दी हुई है दोस्तों 3। मूल संख्या है आपके पास कितनी दोस्तों 3। और जो अंतिम संख्या है जब इसमें 1000 जोड़ दिया गया तो आपके पास अंतिम संख्या कितनी आ गई अंतिम संख्या वो आपकी कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पे 8। अंतिम संख्या आ गई आपकी कितनी 8 जब इसमें क्या जोड़ दिया गया 1000। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। 8 और 3 का डिफरेंस कितना है आपके पास 5। लेकिन क्वेश्चन में आपको डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1000। इसकी वैल्यू कितनी है 5 की वैल्यू 1000। यहाँ से हम क्या वैल्यू निकालेंगे 1 की वैल्यू। तो 5 × 5 और 5 से ये कट किया क्या आ गया दोस्तों 200। इसका मतलब 1 की वैल्यू है आपके पास कितनी दोस्तों 200। 1 की वैल्यू है आपके पास 200। यहाँ से अब हमें पूछा है क्या नंबर बताइए कितना होगा। मूल संख्या आपसे पूछी है 1 की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 3 × 200 जो कि आपकी कितनी आ गई 600। जो कि आपकी कितनी आ गई दोस्तों 600। तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है क्या 600। तो सिंपल से हमने इसे सोल्व किया। सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया। ओरिजिनल नंबर हमारे पास 3 था, हमसे कहा जब उसमें 1000 जोड़ दिया गया तो वो अपना बन गया कितना 266 2/3%। इसका मतलब वो लास्ट में क्या बन गई वैल्यू 8। दोनों का डिफरेंस क्या 5। 5 की वैल्यू आपके पास 1000 और 1 की वैल्यू 200। और यहाँ से हमने 3 की वैल्यू निकाल ली कितनी आ गई दोस्तों आपके पास 600। ठीक, तो बहुत ईजी वे में हमने इसे सोल्व कर लिया। अब अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीजेज बाय 20%, यदि चीनी की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए, हाउ मच परसेंटेज इट्स कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो डेट एक्सपेंडिचर शुड बी सेम। तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दें कि जो आपका खर्चा है वो समान रहे। तो सबसे पहले तो रिलेशन समझ लेते हैं इन 3 चीज़ों में। किस चीज़ में प्राइस, कंजम्पशन और आपका क्या एक्सपेंडिचर, इनमें क्या रिलेशन होता है सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो जो आपका प्राइस होगा और उसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसकी कंजम्पशन की, तो आपका क्या बन जाएगा वो होगा आपका क्या खर्चा मीन्स एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है आपका मूल्य, किसी चीज का क्या मूल्य है और कितनी आपकी क्या है खपत है, वही क्या होगा आपका खर्चा। वही क्या होगा दोस्तों आपका खर्चा। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम मार्केट में गए, हमने कोई चीज़ है जिसकी प्राइस है 10 रुपये और हमने उस चीज़ के कोई बिस्कुट है सपोज उसकी प्राइस है 10 रुपये और हमने वो बिस्किट के 6 पैकेट खरीद लिए, तो हमने कितने रुपए उस पर खर्च कर दिए। सिंपल सी चीज़ है 10 की 6 में मल्टीप्लाई की और कितना खर्च कर दिया हमने 60 रुपये। तो वही ये चीज़ है, प्राइस कितना है किसी भी चीज़ का और कितनी कंजम्पशन की, कितना आपने लिया उस चीज़ को, वही क्या है आपका
खर्चा, वही क्या दोस्तों आपका एक्सपेंडिचर। अब वही चीज हम यहाँ पे क्या करनी है, हमें यूज करनी है। क्वेश्चन में कहा अगर शुगर की प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब, और आपसे पूछा है कि कंजम्पशन को कितना घटाएं कि एक्सपेंडिचर क्या हो लास्ट में भी सेम हो। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर, जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है उसे हम मानेंगे कितना, 100। कितना मान लेंगे उसे, 100 है इनिशियल एक्सपेंडिचर, वो हमने मान लिया, सपोज इनिशियल है हमारा 100। अब हमसे कहा है कि जो प्राइस है वो बढ़ जाता है कितना परसेंट, 20%। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर था वो हमारा कितना बढ़ गया, 100 का 20%, इसका मतलब 20 रुपये। तो 100 से कितना हो गया, वो 120 रुपये। कितना हो गया, 100 से 120। लेकिन आपसे कहा जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो आपका सेम है। तो फाइनल जो एक्सपेंडिचर है, जो अंतिम खर्चा है, वो आपका कितना है, वो सेम रहना चाहिए। इसका मतलब इनिशियल जो 100 था, फाइनल में भी क्या रहना चाहिए आपका, 100 ही रहना चाहिए। तो अब जो कंजम्पशन है वो पूछिए आपसे कितनी कम कर दी जाए, तो कितनी कम करेंगे, 120, और यहाँ क्या है 100, तो कितना कम कर दिया हमने, कितना कम किया, 20 रुपये। कितना कम कर दिया हमने यहाँ पे, 20 रुपये। तो क्या कितना कम किया हमने कंजम्पशन को, 20 रुपये। कितने में से कम किया, जो भी हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर बाद में इंक्रीज प्राइस आया था, या तो इंक्रीज प्राइस या डिक्रीज प्राइस, जो भी हमारा आया वो क्या होगा हमारा, उतने में से। तो 120, तो 120 में से क्या कम हुआ, 20 रुपये। इनटू परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। अब इन्हें कट करके देख लेते हैं, 20 बन जा 20, और 20 से इसे कट करेंगे, आपका आ गया 6। 2 से इसे कट किया 3 आ गया, और 2 से इसे कट किया आपका आ गया दोस्तों 50। कितना आ गया, 50। तो ये आया आपका क्या, 50/3। 50/3 जिसकी वैल्यू क्या होती है, 50/3 16 2/3%। कितना हो गया दोस्तों आपका 16 2/3%। कितना हो गया दोस्तों आपका 16 2/3%। तो इस तरीके से हमने इसे कैसे सोल्व किया, सबसे पहले जो भी एक्सपेंडिचर है उसे क्या मानेंगे, 100। उसके बाद अगर आपसे कहा है प्राइस बढ़ रहा है कितना परसेंट, 20, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 120 रुपये। लेकिन आपसे कहा कंजम्पशन आपको कम करनी है, लेकिन आपका जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहना चाहिए। वो कितना रहना चाहिए, 100 रुपये ही रहना चाहिए। तो कितना कम करेंगे हम, 120 में से 100 करना है, तो 20 रुपये कम किए। कितने में से कम किए हमने, 120 में से, और मल्टीप्लाई 100, और यही आपका आ गया क्या आंसर, 16 2/3%, जो कि क्या दी हुई है आपका, ऑप्शन कौन सा है, सी। तो ऑप्शन सी है आपका क्या, 16 2/3%। अब चलते हैं अपने चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 20%, तो यदि चीनी की कीमत को 20% घटा दिया जाता है, तो हाउ मच परसेंटेज इट्स कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज सो द एक्सपेंडिचर शुड बी सेम। तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जानी चाहिए ताकि उसका जो व्यय है, जो खर्चा है, वो क्या हो समान हो जाए। क्या हो, जो खर्चा हो वो क्या हो आपका समान रहे। तो सेम वही क्वेश्चन है, उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे हम, प्रारंभिक खर्चा जो है वो हमारा कितना है, 100 है। इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या मान लेंगे हम, 100 रुपये। तो हमारा जो प्रारंभिक खर्चा है वो हम मान लिया हमने क्या है, 100 रुपये। प्रारंभिक खर्चा हमारा 100 रुपये। हमसे कह रहा है कि प्राइस शुगर का कितना कम हो रहा है, 20%। तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20%, 100 का 20% कितना हो गया दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल, और आ गया क्या 20। तो 100 का 20% कितना हो गया आपका 20। तो 100 था, उसमें से 20 कम हो गया, तो अंतिम क्या हो गया, जो आपका खर्चा है वो कितना होना चाहिए, अब 80 रुपये होना चाहिए। लेकिन आपसे कह रहा है कि कंजम्पशन को कितना बढ़ाएं कि जो आपका अंतिम खर्चा वो कितना रहे, उतना ही रहे जो स्टार्टिंग में था, जो प्रारंभिक था वही आपका अंतिम खर्चा भी हो। अंतिम खर्चा भी आपका कितना रहे, 100 ही रहे। अंतिम खर्चा भी आपका कितना रहे, 100 रहे। तो कितनी कंजम्पशन को, कितनी खपत को बढ़ा दिया जाए, तो कितना बढ़ रहा है, 80 से 100 कितना बढ़ गया आपका दोस्तों, 20 रुपये। कितना बढ़ा, 20।
कितने में से बढ़ा? 80 में से बढ़ा, तो 20 कितने में से? 80 में से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे दोस्तों? 100 से। 20 एकम 20 और 20 चौका 80, 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 से ये काटा 4 और ये आ गया 4 से 25, 4 से कितना आ गया दोस्तों आपका? 25। तो कितना परसेंट हो गया ये दोस्तों? 25%। कितना परसेंट कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा हमें? 25%। देख लेते कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका क्या? 25%। ऑप्शन ए आपके सामने दोस्तों 25%। सेम वही क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20%, तो यदि चीनी की कीमत को 20% की वृद्धि होती है, हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज, उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसका एक्सपेंडिचर, इस बार जो खर्चा है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। कितना परसेंट बढ़ जाए? 10%। जो आपका प्राइस है वो तो बढ़ जाए 20%, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ जाए इस बार? 10%। एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ जाए दोस्तों आपका? 10%। सो इनिशियल एक्सपेंडिचर, जो आपका प्रारंभिक खर्चा है वो कितना मानेंगे हम दोस्तों? 100 रुपए। इनिशियल एक्सपेंडिचर हमने मान लिया 100 रुपए। हमसे कहा है जो प्राइस है वो बढ़ गया कितना? 20%। तो प्राइस जो था वो 100 से कितना हो गया दोस्तों? 120। 100 से कितना हो गया? 120। और जो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर है इस बार जो हमारा अंतिम खर्चा है वो कितना बढ़ जाए? 10%। पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया अंतिम खर्चा? 100 से हो गया 10%, मतलब 110 रुपए। अब आपसे कहा कंजम्पशन को कितना घटा दिया जाए, कंजम्पशन को कितना कम कर दिया जाए। तो कितना कम हो गई आपकी कंजम्पशन? पहले 120 से कितनी हो गई? 110। तो कितना कम हुआ? 10 रुपए। कंजम्पशन कितनी कम हुई? 10 रुपए। 10 रुपए कितने में से? 120 रुपए में से। 120 रुपए में से। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों? 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 4 से कट किया 3, 4 से कट किया 25, आपका आ गया ये 25/3। 25/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 1/3%। कितना परसेंट हो गया? 8 1/3%। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका 8 3/1%। इस क्वेश्चन में केवल क्या अलग था? इस बार हमें कहा कि फाइनल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाए? 10% बढ़ जाए। तो वो क्या हो गया? 100 से 110। कितना कम हुआ? 10 कितने में से? 120 में से इंटू 100, और आपका आ गया 8 1/3%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5। एक आदमी है जो कि एक संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ 5/3। तो एक आदमी एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है। तो बताइए परसेंटेज एरर कितना होगा कैलकुलेशन में? क्या पूछा आपसे? परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले देख लेते परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता क्या है। परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगा? आपकी जो भी फाइनल वैल्यू होगी, अंतिम संख्या माइनस उसमें से क्या घटाएंगे हम? आपकी इनिशियल वैल्यू, जो आपकी प्रारंभिक संख्या होगी, और डिवाइड करेंगे हमेशा किससे? इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल प्रारंभिक संख्या से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100%। और जो आपका ये माइनस है, जो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव रहेगी। चाहे कोई भी जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा देना, और हमेशा ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ही रहेगी। और नीचे इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई में क्या? 100%। तो ये होता है आपका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। अब आपसे कहा है कि एक मैन है जिसने मल्टीप्लाई कर दी एक नंबर को 3/5 से इंस्टेड ऑफ, जबकि उसे करनी किससे थी? 5/3 से। तो जो आपकी ट्रू वैल्यू थी, जो कि सच में उसे करनी थी, वो थी 5/3, लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई कर किससे दी? 3/5 से। उसने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दी? 3/5 से।
तो क्या करेंगे, कैसे निकाले परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 5/3 है, ये क्या है 3/5, दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 3 का 5 का एलसीएम कितना होता है 15। यहाँ क्या लेंगे हम एलसीएम ऑफ 3 and 5, एलसीएम ऑफ 3 and 5 जो कि कितना हो गया 5 3 15। जो भी एलसीएम आए उसकी मल्टीप्लाई करनी है दोनों से, इससे दोनों से, ठीक। अब कट कर लेते 3 5 5 3 तो 5 5 कितने हो गए आपके 25, 3 3 कितने हो गए आपके 9। तो जो असली में ट्रू वैल्यू थी वो क्या थी 25, गलती से उसने क्या कर दिया फॉल्स में क्या है 9। आपसे पूछा परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या हो गया आपका, क्या हुआ 25 माइनस 9। नीचे हमेशा जो ट्रू है जो इनिशियल है क्या है वो 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 माइनस 9 कितने हो गए दोस्तों 16 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से कट कर लेते 25 1 25 और 4 100। 16 4 कितने हो गए 64, तो 64%। कितना आ गया आपका 64%। कितना आ गया दोस्तों आपका 64% आपके सामने। ट्रू वैल्यू जो थी 5/3, गलती से उसने किससे कर दी 3/5। दोनों का लेना है एलसीएम, जो भी एलसीएम आए उससे मल्टीप्लाई करनी है दोनों में। और उसके बाद ये ट्रू वैल्यू हो गई 25 और गलती से कर दी उसने किससे 9 से, तो परसेंटेज एरर निकाल लिया इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, तो ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स अपॉन ट्रू इंटू 100 और ये आ गया आपका कितना परसेंट 64%। तो ऑप्शन बी आपके सामने कितना है दोस्तों 64%। ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 4/5। वो एक आदमी जो एक संख्या को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ, जबकि उसे करनी कितने से थी 5/4 से। पूछा है परसेंटेज एरर बताइए। सेम क्वेश्चन है आपके सामने। ट्रू में करनी कितने से थी उसे 5/4 से, लेकिन गलती से उसने कर कितने से दी 4/5 से मल्टीप्लाई उसने गलती से कर दी। फिर वही करेंगे, पहले एलसीएम निकालिए दोनों का, एलसीएम ऑफ 4 and 5 क्या होगा 4 और 5 का एलसीएम, सीधा 4 × 5 कितने हो गए 20। उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों की 20 से इसमें मल्टीप्लाई की और 20 से ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दी हमने। 4 से काटा 5, 4 5 25 से कट किया 4 आ गया। 5 5 कितने हो गए आपके 25, 4 4 कितने हो गए आपके 16। आपसे कहा है क्या परसेंटेज एरर बताइए, तो सिंपल सीधा सा करेंगे परसेंटेज एरर कितना हो गया, दोनों को कर दीजिए माइनस। 25 माइनस 16 कितने हो गए दोस्तों आपके 9। नीचे क्या आएगा ट्रू 25 और मल्टीप्लाई में 100। अब इसे कट कर लेते हैं, 25 1 25 और 4 100। 9 4 कितने हो गए दोस्तों 36%। कितना आ गया परसेंटेज एरर आपका 36%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों आपके सामने कितना 36%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन डिवाइड्स अ नंबर बाय 5। इस बार वो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है एक नंबर को 5 से, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 5। तो व्यक्ति किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से उसे क्या कर देता है विभाजित कर देता है। तो उसकी गणना में त्रुटि या फिर एरर ज्ञात कीजिए। तो फिर से सेम वही क्वेश्चन है, ट्रू। सबसे पहले ट्रू वैल्यू लिखेंगे। असली में उसे करना किससे था, असली में उसे करनी थी मल्टीप्लाई 5 से। किससे करनी थी मल्टीप्लाई 5 से, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया 5 से, तो कैसे लिखेंगे उसे 1/5। क्या लिखेंगे उसे 1/5। गलती से उनने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया किससे 5 से। यहाँ पे क्या है 1, तो वही करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम किस किस का 1 और 5 का। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 5। जो भी एलसीएम आया उससे हम करेंगे क्या मल्टीप्लाई दोनों की।
इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई और इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 से कितने हो गए आपके 25, और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, फॉल्स में क्या आया केवल 1, क्या आया 1। तो त्रुटि जो थी आपकी परसेंटेज एरर, ठीक, तो परसेंटेज एरर जो था वो कितना हो गया 25 माइनस 1 24। डिनोमिनेटर में हमेशा ट्रू वैल्यू 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 1 जा 25, 4 जा 100, 24 4 जा कितने हो गए आपके दोस्तों 96, कितना हो गया 96%, कितना आ गया दोस्तों आपका 96%, कितना आ गया 96%। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या आपका 96%। तो आज हमने क्या बेसिक पढ़ा परसेंटेज का, और परसेंटेज के 10 क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करके देख लिए, और आगे की क्लासेस में हम और क्वेश्चंस परसेंटेज से करेंगे। तो थैंक यू क्लास।